ऐसे मार्केट में आप तेजी कैसे बनाएं, क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। नीलेश जी नमस्कार, बताइए अच्छी तेजी आई है, खासतौर पर निफ्टी बैंक 800 अंकों पर अब। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पिछली बार भी हम जब शो पे जुड़े थे आपके चैनल पर, तब भी हमने यही कहा था कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जिस हिसाब से एक नए रिकॉर्ड आए बनाए थे बैंक निफ्टी में अर्लियर, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा था, एक क्लियरली इंडिकेशन मिल रहे थे कि 2.5 यहाँ लाख पे तक के एक गोल्ड लोन पर नया क्रेडिट। नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और भी मोमेंटम दिखा सकता है। ये जो मूव है वो और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 57,000 के पार हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इसीलिए बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। ऑलरेडी एक 1.5% का उछाल हम देख चुके हैं। इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट अगर 56,200 56,300 के आसपास बैंक निफ्टी के स्पॉट्स आते हैं, या फिर फ्यूचर्स में 56,500 के नीचे अगर मिलता है, तब यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 55,800 के स्टॉप लॉस से। और फ्यूचर्स के लेवल्स की बात करें तो 57,300 और 57,500 तक के लिए बैंक निफ्टी में अभी भी हमें तेजी नजर आ रही है। देखिए, निफ्टी यहाँ पर भी निफ्टी एक ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। हम प्रेम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट हालांकि एक उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी करंट लेवल पर अवॉइड करने की सलाह होगी। बट यस, अगर डिप मिलती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें, लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन हमें गिरावट देखने को मिल रही है विक्स में। और 15 के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंफर्ट बुल्स के साथ है। और यहाँ पर और भी मोमेंटम हमें निफ्टी में 25,100 25,200 तक देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर रखेंगे लेवल्स पर फोकस, लेकिन सबसे पहले फोकस करते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज मनप्पुरम और मुथूट। यहाँ पर आप देखिए जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर मुथूट तकरीबन 6.5% ऊपर है और 3-4% का मूव आपको मनप्पुरम में भी नजर आएगा। और इसके पीछे कारण है कि ब्रेकिंग न्यूज आपकी जो स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश हो रही है गोल्ड फाइनेंसिंग को लेकर, इस पर रखेगा फोकस, जहाँ पर 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत फिलहाल नहीं देखने को मिलेगी। ये जो जी बिजनेस का सवाल था, इसके ऊपर गवर्नर ने क्लैरिफिकेशन दिया है। छोटे लोन के लिए जो एलटीवी वैल्यू है 85% ये बताई गई है। और इसके चलते आप देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। जी बिजनेस का जो सवाल था, इसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का जवाब यहां पर निकल कर आया, क्लैरिटी निकल कर आई है। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को लेकर थोड़े से जो कंफ्यूजन थे, अब वो काफी हद तक सुलझे हैं। यहाँ पर एलटीवी वैल्यू 85% की बताई गई है। इनफैक्ट एक और स्टॉक मैं कहता हूं जो आप स्क्रीन पर लेकर आए, आईएफएल फाइनेंस, इसका भी गोल्ड लोन में एक्सपोजर काफी ज्यादा है और ये भी इन खबरों पर रिएक्ट बड़ी तेजी से करता है। अभी तक तो मुथूट और मनप्पुरम को ही देख रहे हैं, लेकिन आईआईएफएल फाइनेंस ये भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर तेजी तो देखने को मिल रही है, तकरीबन मूव है 4-4.5% का। ऑलमोस्ट डे हाई पर ही ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, बढ़िया तेजी आ रही है। आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, पॉलिसी के बाद, आरबीआई की पॉलिसी के बाद आज जो हमने रिएक्शन आता हुआ देखा है बाजार का, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स में एक बहुत अहम फर्क है आशीष जी। देखिए, पिछले 15-20 सेशन से जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी को परेशान कर रही थी 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज में आशीष जी, स्पॉट में निफ्टी आज भी उसे नहीं निकाल पाया। दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो पिछले एक महीने के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को बैंक निफ्टी ने एक बहुत मजबूती से आज तोड़ा। हमने एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ देखा और ऊपर के लेवल्स पर सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है जी। तो मुझे लगता है कि इस समय निफ्टी में हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। 25,100 से ऊपर स्पॉट में निकल जाए, फिर हम फ्रेश तेजी करेंगे। बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से 57,000 और 57,200 तक का ये मूव एक्सटेंड होता हुआ मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं एक लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी के अंदर हमें जून की एक्सपायरी में बुल कॉल स्प्रेड तैयार करना है। यहाँ पर 56,700 के कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है। इसका प्राइस करीब 810 रुपए अभी चल रहा है आशीष जी। और सामने से 57,200 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस 570 रुपए अभी चल रहा है। तो 56,700 वाले कॉल बाय करना है और 57,200 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है। नेट कॉस्ट जो हमारी स्प्रेड को बनाने की होगी वो होगी 240 रुपए के आसपास आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 180 रुपए पर पूरे स्प्रेड का, और हमारे टारगेट्स होंगे बड़े। पहला टारगेट 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपए तक का।
ऑल राइट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। अच्छा सर, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, तेजी के माहौल में दोनों ही स्टॉक्स बाय करने की सलाह होगी। पहला स्टॉक जिसे हमें बाय करना है उसका नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस, PEL। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर के अंदर दिखाई दिया है। एक लंबे समय से जो रेजिस्टेंस थी उसे स्टॉक ने तोड़ा है और अच्छे मोमेंटम के अंदर एंटर कर चुका है। तो PEL के जून फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1162 के आसपास प्राइस चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1149 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1199 का, सेकंड टारगेट 1210 तक का। सेकंड स्टॉक है आशीष जी अशोक लेलैंड। यहाँ पर देखिए पिछले कुछ दिनों से कमजोरी चल रही थी लगातार, आज एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखा है, तो मोमेंटम अच्छा रह सकता है। अशोक लेलैंड के जून फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 242.5 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 238 पर और हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी पहला टारगेट 250 का, सेकंड टारगेट 255 तक का। ऑल राइट, तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं, नोट कर लीजिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ेंगे शो में आगे और जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक है हमारे साथ। सोनी जी नमस्कार, बताइए मार्केट में तो बढ़िया तेजी है, तकरीबन 800 अंक ऊपर निफ्टी बैंक। जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे दर्शकों को। देखिए आज डेफिनेटली बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग है जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर है। निफ्टी में अभी भी वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए वो ब्रेकआउट आना बाकी है। बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग पोजीशंस लेना है तो यहाँ पे 56,200 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक स्पॉट के लेवल के अनुसार यहाँ पे होल्ड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। टारगेट रहेंगे 57,000, 57,200 के दो टारगेट्स रहेंगे। और अगर निफ्टी में यहाँ पे बाय करना है तो 24,900 स्पॉट के लेवल के अनुसार यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 25,050 के तरफ, बट उसके ऊपर क्रॉस करते ही टुवर्ड्स 25,250, 25,300 की स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी। सो निफ्टी में भी बाय कर सकते हैं 24,900, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और टारगेट रहेगा 25,250, 25,300। ऑल राइट, और स्टॉक्स कौन से चुने आपने? जी यहाँ पे दोनों बाइंग की तरफ रहेगा। पहला बाई है यहाँ पे पूना वाला में, जो कि आज वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टी मंथ ब्रेकआउट नजर आया है। डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। सो पूना वाला फ्यूचर्स पे चाहे तो बाई कर सकते हैं 408 के स्टॉप लॉस के साथ 440 टारगेट्स के लिए। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो यहाँ पे 430 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जून सीरीज का। और टारगेट रहेगा 15 से 17 रुपए का और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा बाय यहाँ पे है मैक्स हेल्थ केयर पे, जो कि आज अपने 20 MA के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे हमें लगता है कि पोजिशनली टुवर्ड्स 1200, 1220 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे चाहे तो 1180 कॉल ऑप्शन 26.50 से 27 रुपए की तरफ यहाँ चल रहा है, वो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 18 रुपए का, टारगेट है 40, उसका दूसरा टारगेट रहेगा 48। ऑल राइट, परफेक्ट है, तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं, स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा। तरुण बताइए क्या है खबर? बिल्कुल आशीष, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पे एक बड़ा डंडा चल सकता है, उन पे एक बड़ा एक्शन यहाँ पे IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो ले सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं सरकार ने IRDA को कहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पिछले सालों में बढ़ाया है और यूनिफॉर्मली बढ़ाया है वो सही नहीं है। इस वजह से IRDA को कहा गया है कि सभी प्राइवेट कंपनीज की वो जाँच करें कि किस तरीके का प्रीमियम और क्यों वो यूनिफॉर्मली उस प्रीमियम को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने पिछले सालों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का यूज़ किया हो। तो इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उन पे रडार पर हैं, IRDA की रडार पर है और IRDA जल्द ही कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को शोकॉज नोटिस भी भेज सकता है। इसमें जो सरकार ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से इंश्योरेंस लेने के बाद भी कंपनियां कहती हैं कि इस डिजीज़ का इतना ही अमाउंट मिल पाएगा या रूम रेंट जो है वो सिटीज़ के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को करना चाहिए। और जो पिछले सालों के अंदर स्पेशली जो पिछले साल जो 20 से 22% का यूनिफॉर्मली सभी कंपनियों ने पैन इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाया था, ये शिकायतें सरकार के पास पहुंची थी। सरकार ने पिछले 10 दिन पहले एक रिव्यू भी किया था। इस रिव्यू में भी DFS ने साफ तौर से कहा था
कि IRDA को और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ये चीज़ देखनी चाहिए और अब जो IRDA है वो प्राइवेट कंपनीज को शोकॉज नोटिस भेज के उनसे जवाब तलब करेगा कि उन्होंने ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस बेसिस पे बढ़ाया है। तो एक बड़ा एक्शन प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ होता हुआ हमें दिखाई देगा। सरकार इस चीज़ के लिए बहुत सजग है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आम इंसान को सस्ती दरों पे मिलना चाहिए। जी बिजनेस ने ये खबर पहले भी दिखाई थी कि सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है और अब एक्शन होते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल बड़ा एक्शन यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। अब सीधे बात करते हैं छोटे ऑप्शन की बड़ी कमाई की। सर बताइए कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए आज? देखिए डेटा पॉजिटिव बने हुए हैं और आरबीआई की पॉलिसी के बाद डेटा काफी पॉजिटिव बना है। बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको ट्रेड करना है 25,000 की कॉल ऑप्शन जो अभी 185 चल रही है। थोड़ा डिप मिले, अगर ये 150 155 की रेंज में मिले तो खरीदेंगे। जैसे कल भी मैंने बाय ऑन डिप दिया था 25,000 की कॉल ऑप्शन ही, आज भी मैं सेम स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ। 25,000 की कॉल ऑप्शन 150 155 की रेंज में खरीदें, 120 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको आने वाले समय में 210 220 तक के मिल सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, डेटा पॉजिटिव है। डेटा पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शन पर यहाँ पर आप बेट करके चल सकते हैं, तो यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर क्विकली बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले एनबीएफसी स्पेस में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। एक मूव हमें ऊपरी स्तरों पर इस पर्टिकुलर काउंटर में आता हुआ नजर आ सकता है जो इसको 625 और 632 तक ले जा सकता है। 625 एंड 632 के टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 604 का, 604 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स में। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पे है वो है मेटल स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार हमने एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन देखा है। आज काफी अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इसके चलते हिंद कॉपर के फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 268 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 259 का। ऑलराइट, दोनों ट्रेडिंग आइडियाज है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हिंदुस्तान कॉपर, नोट कर लीजिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।